डीए हाइक इन मार्च। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का यहाँ पे बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है। सैलरी और पेंशनधारियों को इसमें बहुत बड़ा जो है राहत मिलने की उम्मीद है। डीए हाइक 2025 पिछले कई माह से केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे अधिक इंतजार मिलने वाले डीए को लेकर था, जो अब खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सरकार 1 करोड़ जो कर्मचारियों को डीए की सौगात देने जा रही है। वेल दोस्तों, यह जो अपडेट है बेहद खास है और इसके बढ़ने के साथ ही उनकी सैलरी और पेंशन में भी तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कब तक साल 2025 की पहली छमाही के जो डीए की राशि होगी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी और इससे जो कर्मचारी हैं उनको कितना फ़ायदा होगा, जो पेंशनधारी हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। डीए हाइक क्या है? मार्च में होली का त्यौहार है और इस त्यौहार पर कर्मचारियों एम्प्लॉयज़ को दोहरी खुशी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अब कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए को एरियर सहित देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह अपडेट बेहद खास है। जल्द ही केंद्र सरकार 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ जो है दे देगी। डीए से जो है कर्मचारियों की जो सैलरी बढ़ेगी, इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सैलरी और जो पेंशनर्स हैं उनको भी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। इसका प्रत्यक्ष लाभ होगा सरकारी कर्मचारी हैं उनको, जो केंद्र में खासकर हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सरकार की ओर से जो महंगाई भत्ते 7th पे कमीशन डीए हाइक 2025 को 1 जनवरी और 1 जुलाई से जो है साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। अब इस साल में पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से जो है लागू होनी थी, जिसका अभी इंतज़ार किया जा रहा है, अभी लागू हुआ नहीं है। फरवरी माह भी बीत चुका है, 14 मार्च को होली है और ऐसे में जल्द ही ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आंकड़ों के आधार पर मार्च में होली का जो ये त्यौहार है इस पर डीए राशि की घोषणा की जा सकती है, मतलब संभावित है। इसके बाद 1 जुलाई 2025 की डीए बढ़ोतरी भी कर्मचारियों के लिए दिवाली तक की जा सकती है। ऐसे में 2026 से पहले 2 बार डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों को मिलेगी। 2026 में ही 8वां वेतन आयोग जो है 8th पे कमीशन लागू हो सकता है। इससे पहले की कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में तगड़ा इजाफा मिल चुका होगा। मतलब जो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, 8 तो अभी लागू हुआ नहीं है, लेकिन जब ये 8 लागू होगा तो इससे पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा मतलब फ़ायदा हो सकता है। कर्मचारियों के डीए में कितना इजाफा हो सकता है दोस्तों, एक सवाल है। इस पर हर कोई अपना गुड़ा भाग करने में लगा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। कर्मचारी जो हैं वह अलग ही गुड़ा भाग करने में लगे हैं। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों को यह उम्मीद है कि मार्च 2025 में होली के आसपास केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं इनके महंगाई भत्ते में 3 से 4% की जो बढ़ोतरी होती है हो जाएगी और इसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, हालांकि अभी तक जनवरी के जो डीए के लिए कोई आधिकारिक घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। अगर 3 से 4% तक हर साल बढ़ता है, जितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको पता है, बढ़ाया जाता है, तो केंद्र सरकार के शुरुआती लेवल के कर्मचारियों की प्रति माह की बेसिक सैलरी जो स्टार्ट है 18,000 रुपये में 540 रुपये से लेकर 720 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 1 जनवरी 2025 से यह बढ़ोतरी डीए मानी जाएगी, यानी कि डीए हाइक न्यूज मानी जाएगी। अगर सरकार देर से डीए देती है तो इसका एरियर भी मिलेगा। इतना ही नहीं, सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वेल दोस्तों, अगर 30,000 रुपये महीना सैलरी पाने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे इस समय सैलरी के 50% के हिसाब से 9,000 रुपये महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। अगर डीए में सरकार 3% की भी बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारी को 540 रुपये का इजाफा डीए में होगा। मतलब छोटा है लेकिन होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 9,000 की जगह 95-40 रुपये महंगाई भत्ते के तौर पर कर्मचारियों को मिलेंगे। इसके अलावा डीए में 4% बढ़ोतरी होती है तो 9720 रुपये मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पेंशनर्स का डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ भी बढ़ाया जा सकता है। वेल दोस्तों, शुरुआती ये जो पहल है, पिछली साल जो कितना बढ़ा था डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, पिछला साल कितना बढ़ा था? पिछला साल मार्च 2024 में डीए को 4% बढ़ाया गया था, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ था। इस लाभ से डीए 46 से 50%
जो इंक्रीज हुआ था इससे काफ़ी कर्मचारियों को फायदा हुआ था। इसके बाद 1 जुलाई 2024 से दूसरी डीए बढ़ोतरी अक्टूबर 2024 में 3% के रूप में की गई, तो डीए 53% हो गया था। एक साल में 7% की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए डीए में की गई थी। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक पहलू साबित हुआ और उसके जीवन स्तर में काफ़ी कुछ दोस्तों सुधार देखने को मिला। इस बार करीब 3 से 4% की बढ़ोतरी पहली छमाही में ही की जा सकती है और ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। ऐसे में तय किया जाता है डीए और डीआर कैसे तय किया जाता है दोस्तों। अगर चैनल पर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिए। महंगाई भत्ते का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जो AICPI के आंकड़ों को देखते हुए उसी आधार पर किया जाता है। इसमें महंगाई व अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार AICPI के पिछले 12 महीनों के आंकड़े को भी ध्यान में रखते हुए जो महंगाई भत्ते हैं वे महंगाई की राहत को देखते हुए कि बाज़ार में क्या चल रहा है, इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं के खर्चे और महंगाई के प्रभाव को ध्यान में काफ़ी कुछ रखा जाता है। इसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत की राशि निर्धारित होती है, जो उनके वित्तीय हालात को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार आपकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, मतलब समय समय पर इसमें बदलाव आता रहता है। लेकिन जो ये 8 पे कमीशन है इसके बाद तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा दोस्तों। ये शॉर्ट अपडेट था। अगर यहाँ तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो जुड़िए इसी तरह के और अपडेट के लिए हमारे साथ और देखते रहिए दिक्स प्लान।